वेलकम टू माय चैनल हॉबी सेंट्रल। और आज मेरे पास आ चुकी है आर्मा की सबसे बेस्ट मॉडल, जो कि क्रेटॉन 6S है, वो भी EXB वेरिएंट। एक्सट्रीम बैशर चेसी है इसकी। ये बेसिकली जानी ही जाती है एकदम ज़बरदस्त बैशिंग के लिए। बड़े बड़े स्टंट करना हो या आपको ड्रैग करना हो, कैसे भी रगड़ना है उसको आप रगड़ो। ये एकदम सुपर मशीन है और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मशीन है। मतलब आरसी कार के अंदर अगर आप मुझसे पूछोगे आरटीआर मॉडल में अगर मेरा कोई फेवरेट मॉडल है तो वो ये है, आर्मा का। तो अभी मैं ये बॉक्स से मॉडल निकालता हूँ। मॉडल में क्या क्या यूनिक चीज़ें उन्होंने डाला हुआ है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। और इस पे बॉक्स पे हालांकि आप देख सकते हो यहाँ पे 65+ एम्पियर्स रियल टाइम स्पीड बताया हुआ है, लेकिन जब आप इनकी मैनुअल निकालते हो ना तो उसमें आपको 75 माइल्स पर आवर तक का स्पीड मिलता है अगर आप 100C रेटिंग की बैटरी यूज़ करते हो। अब सी रेटिंग क्या होता है आप समझोगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये बैटरीज है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 100C। तो जितना ज़्यादा हाई सी रेटिंग रहेगा उतना ज़्यादा आपको इनिशियली पावर पिकअप मिलता है, इवन टॉप एंड भी आपको उतना ज़्यादा मिलता है। और फिलहाल ये था मॉडल। अभी हम इसको निकालते हैं बाहर भाई। तो ये इसका मैनुअल है। मैनुअल में आपको यहाँ पे 2 एलन की सेट मिल जाता है, बेसिक एलन सेट मिलता है यहाँ पे। और इसमें आपको मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ एक बार। जैसे कि ये 4 वे स्पैनर आपको मिल जाता है, और ये आपको एलन की मिल जाती है 2 अलग अलग साइज़ की। और इसमें आपको डिफ के अंदर वाइशर मिल जाता है, ठीक है। अगर आप कभी डिफरेंशियल वगैरह ओपन कर रहे हो तो आपका ये वाइशर अगर आपको अपने हिसाब से उसका पिनियन के साथ थोड़ा सा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मैच करके उसको लगा सकते हो। एंड इसके अंदर आपको बैटरीज भी एक्स्ट्रा मिल रही है रिमोट के लिए, तो मतलब आपको बैटरी रिमोट के लिए नहीं लेना है। और बाकी स्टिकर्स है एंड मैनुअल है। और इसके अंदर आपको स्पेक्ट्रम का 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रिमोट मिल जाता है। दिखने में काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। और यहाँ पे आपको थ्रॉटल ट्रिम, स्टीयरिंग डुअल रेट मिल जाता है। और पीछे आपको यहाँ पे जो है ना, आपको स्पीड एडजस्टमेंट मिल जाता है। मतलब अगर आपको 50% स्पीड पे चलाना है, आप बिगनर हो, लाइक छोटे स्पेस में आप चला रहे हो तो आप 50% पे आप चला सकते हो। एंड उसके बाद आपको और हाई स्पीड पे चलाना है, आप 70% पे चला सकते हो। और हाई स्पीड पे चलाना है, आप 100 पे चला सकते हो। किसी बच्चे को देना है 50 पे एडजस्ट करके आप दे सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये है मॉडल। तो ये जो आर्मा का एक्सट्रीम बैशर चेसी मॉडल आता है, पहले जो इनका आर्मा एक्सट्रीम बैशर मॉडल आता था वो बेसिकली उसमें आपको डिफ हाउसिंग वगैरह अपग्रेडेड नहीं मिलता था। इसमें काफ़ी चीज़ें अपग्रेड किया हुआ ऑलरेडी। अभी ये लेटेस्ट है, 2025 का मॉडल है। और बॉडी का लुक काफ़ी अच्छा है। टायर काफ़ी अच्छे क्वालिटी का दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड स्पॉइलर काफ़ी दिखने में मस्त लग रहा है, काफ़ी एरोडायनेमिक है अगर आप देखो तो। और यहाँ पे आपको बॉडी रूफ स्किड लाइक प्लास्टिक का एक प्लेट डाला हुआ है ताकि कभी मॉडल टॉपल हो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आए। और ये अभी क्लिपलेस बॉडी के साथ में आता है। पहले जो इनका EXB वेरिएंट आता था वो क्लिप बॉडी के साथ में आता था, अभी क्लिपलेस आता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे होल्ड किया, ठीक है, ये इस तरीके से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। और मैं आपको लगा के भी दिखा सकता हूँ। ये आपने लगाया, ये आपने दबा दिया, प्रेस कर दिया। क्लिपलेस मैकेनिज्म इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। और काफ़ी इजी भी है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया और ये मैंने निकाल लिया मॉडल। अभी मैं आपको चेसी दिखाता हूँ। सबसे पहले
ये जो इनका मॉडल है ये EXB के अंदर देखो काफ़ी मतलब जो चेसी है काफ़ी इंग्रेव डिज़ाइन है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट डोंट बैश ब्लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको रियर में स्किड प्लेट मिल जाता है एल्यूमिनियम का। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इनके बम्पर पे भी काफ़ी डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छे से इंग्रेव्ड की हुई है। और सस्पेंशन आप देखो, सस्पेंशन का जो ट्रैवल है, उसका जो डैम्पनिंग है, फ्रिक्शन कंट्रोल है, आप जैसे देख सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इनके जो सस्पेंशन है नॉर्मल वेरिएंट से अपग्रेडेड है। जो नॉर्मल क्रेटॉन आती है उस वो सेम सस्पेंशन इसमें नहीं डाला हुआ है। इसके अंदर आपको लाइक जो सस्पेंशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव की गई है। और यहाँ पे आपको एक नट्स भी मिलता है, जैसे आप कभी भी ऑयल वगैरह रिफ़िल करते हो ना, तो उसका एयर निकालने के लिए यहाँ पे नट यूज़ किया हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और रियर में भी आप देख सकते हो यहाँ पे सस्पेंशन, सेम सस्पेंशन यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसमें भी आप एयर वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल वाले का सस्पेंशन अच्छा नहीं, उसका भी सस्पेंशन बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसका भी बहुत अच्छा है। छोटी मोटी चीज़ें इन्होंने इम्प्रूव की हैं ये XB वेरिएंट में, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसके अंदर जो यहाँ पे हिंज पिन है, हिंज प्लेट है, यहाँ पे ये प्लास्टिक कवरिंग है, यहाँ पे हिंज प्लेट वगैरह भी हैवी क्वालिटी का दिया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हो डिफ हाउसिंग वगैरह जो है आपको यहाँ पे पूरा मेटल का मिलता है, ठीक है। ये डिफ हाउसिंग है पूरा मेटल का मिलता है। और ये जो स्वैबर कवर है वो भी आपको पूरा मेटल का मिलता है इसके अंदर। और रेयर में भी जैसे आप देख सकते हो आपको डिफ हाउसिंग पूरा मेटल का मिलता है विथ स्वैबर कवरिंग के साथ में, ठीक है, जो स्वैबर को होल्ड करके रखता है। और बम्पर वगैरह जैसे आप देख सकते हो बहुत हैवी है, मतलब ईजिली ब्रेक नहीं होगा ये सब। और इसमें आपको एंटी रोल बार वगैरह भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मेटल सर्वो हॉर्न वगैरह दिया हुआ है। स्टीयरिंग जो लिंकेज है या स्टीयरिंग मैकेनिज़्म है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको एल्यूमिनियम मेटल के मिलते हैं। और जो चेसी ब्रेस वगैरह है EXP वेरिएंट में आपको यहाँ पे आप देखो ना हैवी मेटल क्वालिटी का मिल जाता है फ्रंट एंड रियर दोनों में। इसमें जो आपका नॉर्मल वेरिएंट आता है उसमें जो शॉक टावर है वो भी एल्यूमिनियम का है, पर EXB में आपको ज़्यादा हैवी मिलता है। इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी हैवी है और काफ़ी मोटा दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो उसमें ब्लैक कलर आता है, हल्का सा पतला रहता है, इसमें आपको मोटा मिल जाता है। और यहाँ पे जो पिंस वगैरह दिया हुआ है वो स्टील के पिंस दिए हुए हैं, अपग्रेडेड पिंस। नॉर्मल वेरिएंट में ऐसा नहीं आता है, वो बेसिकली अपना जो ब्लैक एलन वाले स्क्रूज आते हैं वैसा आता है। और यहाँ पे सर्वो माउंटिंग भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मेटल में मिल जाता है, ठीक है। एंड सर्वो हॉर्न वगैरह मेटल में दिया हुआ है। रियर शॉक टॉवर भी काफ़ी हैवी थिक क्वालिटी का, आप देख सकते हो क्वालिटी बहुत ही हैवी है। और मुझे इनके मॉडल पसंद इसी वजह से है क्योंकि इनके मॉडल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपको एक ज़बरदस्त बैशिंग मॉडल चाहिए और आपको एकदम रफ एंड टफ मॉडल चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। इवन आर्मा के मोस्ट ऑफ द मॉडल मुझे पसंद है, उनके जितने भी मॉडल आते हैं काफ़ी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ड्यूरेबल होती है। और यहाँ रियर में भी आपको एंटी रोल बार वगैरह मिल जाता है। ड्राइव शाफ्ट जैसे कि आप देख सकते हो सब में यूनिवर्सल ड्राइव शाफ्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल ड्राइव शाफ्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको वाटरप्रूफ रिसीवर बॉक्स मिल जाता है। एंड आपको ESC वाटरप्रूफ मिल जाती है, मोटर वाटरप्रूफ मिल जाती है आपको। एंड बाकी मॉडल दिखने में अच्छा है, वेलक्रो सिस्टम है। बैटरी आप हैवी डाल सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, इसका जो हाइट है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर बहुत मोटी बैटरी भी हायर MH की बैटरी यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। ट्रैक्सेस वगैरह के मॉडल में यही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि उनके खुद के ब्रांड की जो बैटरी हैं वही आप हायर MH में यूज़ कर सकते हो। दूसरे ब्रांड की आप बैटरी अगर हायर MH की डालते हो तो कहीं ना कहीं उनकी साइज़ मोटी होती है और बैटरी में फिट नहीं होता है ईजिली, ठीक है। वो एक डिसअपॉइंट पार्ट लगता है मुझे। हालांकि ठीक है, वो भी अपनी जगह अच्छा मॉडल है और ये भी अपनी जगह अच्छा मॉडल है, ट्रैक्सेस भी अपनी जगह अच्छा मॉडल है। पर मुझे पर्सनली ये मॉडल बहुत, मतलब आर्मा के जितने भी मॉडल है वो मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होने की वजह से मैं इनको प्रमोट ज़्यादा करता हूँ। अभी ट्रैक्सेस का कैसा है कि उनकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और प्राइस भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, तो और उनके आफ्टर मार्केट पार्ट्स भी बहुत महंगे हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगती है। हालांकि ठीक है, कस्टमर की अपनी चॉइस है। अब कस्टमर बोलेगा हमको ट्रैक्सेस चाहिए तो हम उसको ट्रैक्सेस मंगा के देते हैं, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन मैं बता रहा हूँ। चाहे आप आर्मा का ये क्रेटॉन EXB नहीं, दूसरे भी जो लोएस्ट बजट रेंज के मॉडल आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और मेरे जितने भी रेगुलर कस्टमर है, पुराने रेगुलर कस्टमर है,
ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द कस्टमर मेरे सब आर्मा ही लाइक करते हैं और वो वही यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये था ओवरऑल मॉडल। टर्न बक्कल रॉड वगैरह भी आपको यहाँ पे लाइक एडजस्टेबल मिल जाता है, आप कैम्बर वगैरह अपने हिसाब से इन आउट कर सकते हो। और ये जो साइड डस्ट कवर वगैरह दिया हुआ है, इसकी भी हाइट काफ़ी अच्छी है और यहाँ से आप देख सकते हो कि अच्छे से कवरिंग किया हुआ है। तो बॉडी लगाने के बाद आप अगर बैशिंग कर रहे हो कहीं मिट्टी वगैरह में, तो इतना इजीली गाड़ी जल्दी गंदी नहीं हो। तो बेसिकली उसको कवर अच्छे से इसीलिए किया गया है कि ताकि पत्थर वगैरह इजीली अंदर जाए नहीं। और ओवरऑल मॉडल भाई बहुत सुपर्ब है, बहुत सुपर्ब है। ये मॉडल मेरा उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो एकदम हार्ड बैशिंग करते हैं, मतलब जो एकदम रफ एंड टफ चलाते हैं, बड़े बड़े जंप्स लेते हैं, ये उनके लिए बेसिकली रिकमेंडेड है। इनका जो नॉर्मल वेरिएंट आता है उसमें भी आपको EXB चेसी ही मिलती है, बहुत सारे पार्ट आपको EXB ही मिलते हैं, तो दोनों में प्राइस का डिफरेंस है। और भाई जिसका बजट अच्छा है, नो डाउट ये ओवर लाख रुपीज़ का मॉडल है, मतलब बैटरी वैटरी के साथ ओवर लाख रुपीज़ तक ये मॉडल जाता है। लेकिन आपको लाइक दिखने में बड़ा भड़कील वो सब नहीं देखना है और एक परफॉर्मेंस वेरिएंट मॉडल आपको देखना है ना, तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। आप आर्मा के क्रेटॉन EXB वेरिएंट का वीडियो जाके यूट्यूब पे देखो, आपको बड़े बड़े स्टंट वाले वीडियोस इसी मॉडल पे मिलने वाले हैं। और इनका नॉर्मल वेरिएंट भी अंडर 1 लाख रुपीज़ तक आता है विद बैटरी के साथ में, मतलब विदाउट बैटरी आता है, लेकिन अंडर 1 लाख रुपीज़ में आपका बैटरी पैकेज वगैरह सब मिला के आपको वो मॉडल भी आ जाएगा। और इनके सस्ते मॉडल भी आते हैं 50,000 40,000 70,000 के रेंज के भी। इनके सारे मॉडल मुझे पसंद है, मैं कोई भी मॉडल को कभी इनके मैं ये नहीं बोलता कि मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली मैकेनिकली यहाँ मेरे वर्कशॉप में काम करता हूँ ना, तो मुझे पता है, मैं एवरी टाइम गाड़ियाँ खोलता रहता हूँ। मेरे पास ट्रैक्सस भी, जैसे आप देख सकते हो एक्समैक्स है, पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, एवरी डे कोई ना कोई अलग अलग ब्रांड का मॉडल लेके आता है, ठीक है। तो अब मैं सारे मॉडल यूज़ कर चुका हूँ और सारे मॉडल ओपन कर चुका हूँ, मैकेनिकली उनको काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये आपसे पैसा ले रहे हैं तो आपको अंदर वो चीज़ डाल के दे रहे हैं, जो बाकी ब्रांड में मुझे नहीं दिखता। बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो आपसे पैसा तो लेते हैं, दिखने में बड़ी है, मोटर हैवी डाल दिया है, AVC कंट्रोल डाल दिया है बेसिकली, और आप जब चला रहे हो तो इतना वॉबल करता है वो मॉडल, वो मुझे उतना पसंद नहीं है। मेरे को स्टडी और स्टेबल मॉडल ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये मॉडल के बारे में आपको इतना डिटेल दे रहा हूँ। क्योंकि आप ये विदाउट AVC लाइक विदाउट जायरो अगर आप ये चला रहे हो ना, तो आप समझो ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो कितना स्टेबल और स्टडी मॉडल है, और बहुत ही बैलेंस मॉडल है। आपको लगेगा कि आप जिस तरीके से इसको चलाना चाह रहे हो, जिस तरीके से इसको उड़ाना चाह रहे हो, जिस तरीके से आप स्टंट करना चाह रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा आपको इस पर मज़ा आएगा अगर ये मॉडल लेते हो। बाकी मॉडल में तो क्या होता है, वॉबलिंग की वजह से आप जंप लोगे तो मॉडल में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं रहती है, इतना वॉबल होता है टायरों में, चेसी प्लास्टिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लाइक उतना ट्यून करके नहीं बनाया हुआ रहता है मॉडल, बस बेसिकली है कि वो साइज़ बड़ा है, हैवी मोटर डाल दिए, दिखने में बड़ा है, तो लोग क्या है यहाँ पे लाइक बड़े बड़े मॉडल ले लेते हैं। बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपको मॉडल चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। अभी मैं आपको बैटरी कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ और इसका पावर आप देखो खाली। तो मैं इस 100C की 2 बैटरी डालने वाला हूँ, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। और ये हमने बैटरी कनेक्ट कर लिया है और ये हमारा स्विच यहाँ पे ऑन हो गया। अब ये मॉडल कैलिब्रेट हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन दिया हुआ है। ये इसमें क्या है, 50% है, 70 100%। तो लाइक अगर आप एक बिगनर हो तो आप 50% पे पहले आप इसको यूज़ करो, फिर बाद में आप 100% पे चलाओ, या फिर आपको ओवर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप कम करके भी यूज़ कर सकते हो। अब इसका स्टीयरिंग देखो, आप देखो स्टॉक मॉडल में इतना बढ़िया स्टीयरिंग मैंने आज तक नहीं देखा है। आप देखो, अब ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, खाली देख रहा हूँ, ये देखो, और इसका टर्निंग एंगल भी देखो आप। मतलब स्टॉक मॉडल में भी इतना बेहतरीन सर्वो इन्होंने डाला हुआ है ना कि मुझे पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे मॉडल है, लेकिन मेरा नेक्स्ट मॉडल अगर मैं कोई लूँगा तो मैं डेफिनेटली ये निकालने वाला हूँ मेरे लिए, क्योंकि मॉडल मुझे बहुत पसंद आ गया है। और अभी मैं इसको आपको थ्रॉटल करके दिखाता हूँ, खाली देखो, अब खाली आप इसका पावर देखो, ठीक है।
बहुत ही ज़बरदस्त पावर है। और ये था मॉडल जो कि आर्मा का क्रेटॉन EXB वेरिएंट है। और आगे आपको इसका रनिंग वीडियो भी मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड लाइक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।